नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। भारत के पड़ोस का नेपाल, इधर भारत के पड़ोस का बांग्लादेश, दोनों भारत से बड़े गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों जगहों पर हिंदुस्तान के गए हुए या वहीं पे शुरू से रह रहे, पीढ़ियों से रह रहे कई हिंदू लोग रहते हैं, कई दूसरे धर्मों के हिंदुस्तानी रहते हैं। और जब कभी इन देशों में तनाव होता है, बांग्लादेश में हो या नेपाल में हो, तो वहाँ जो लोग निशाने पर आते हैं उनमें हिंदुस्तानी मूल के लोग, भारतवंशी लोग या हिंदू धर्म के लोग, ये कुछ अधिक निशाने पर आते हैं। बांग्लादेश में तो अभी पिछले कुछ हफ्तों में, 3 हफ्तों में शायद 5 हिंदू लोगों को मार डाला गया है। दूसरी तरफ नेपाल में कल एक घटना हुई है जिसको लेकर आज मुझको यहाँ बोलने की ज़रूरत लग रही है। नेपाल में 2 मुस्लिम नौजवानों के नाम से कोई एक धार्मिक पोस्ट ऐसी हुई जो दूसरे धर्म के लोगों को अपमानजनक लगी, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके जवाब में वहां की मस्जिद पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई और भी कुछ चीज़ें हुई, लेकिन मैं उकसाने भड़काने वाली उन चीज़ों को यहाँ कह नहीं रहा हूँ। आरोप ये लगा कि विदेश से नेपाल में इस तरह की पोस्ट करके और तनाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। विदेश में, अब नेपाल के विदेश में भारत भी आता है और ऐसा कुछ भी होने पर पहली तोहमत भारत पर लगती है, बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी। हो सकता है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, इनकी सरहदें ऐसी हैं कि कुछ कुछ सरहदी इलाकों में तो पड़ोसी देश के सिम कार्ड ज़्यादा काम करते हैं। अब मान लीजिए बांग्लादेश में सरहद के किनारे जिन गांवों में हिंदुस्तानी सिम कार्ड ज़्यादा काम करते हैं, कवरेज, नेटवर्क कवरेज ज़्यादा रहता है, वहाँ हिंदुस्तानी सिम कार्ड लेके कोई बांग्लादेश में कोई भड़काऊ बात पोस्ट कर दे तो जांच एजेंसियों को तो दिखेगा कि हिंदुस्तानी सिम कार्ड से पोस्ट किया गया है। ऐसा ही भारत नेपाल सरहद पर भी है जगह जगह। और तो और भारत पाकिस्तान सरहद पे भी इस तरह का है कि दूसरे तरफ का नेटवर्क ज़्यादा काम करता है। जमीनी सरहद है, लोगों की आवाजाही रहती है, नेटवर्क कवरेज जो है जिसका मिल जाए लोग उसका सिम कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बवाल होता है उस समय देखा जाता है कि ये सिम कार्ड कहाँ का रखते हैं, कहाँ पोस्ट किया था, किस जात धर्म के लिए पोस्ट किया था। तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। अभी 18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान को पीट कर मार डाला गया था। उसके बारे में भी था कि उसने फेसबुक पर ईश निंदा की थी, मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कुछ लिखा था। मैं नहीं जानता ये बात सच है या नहीं है, लेकिन ऐसे आरोप कई जगह लगते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में ऐसे आरोपों के ऊपर कभी किसी ईसाई को पीट कर मार डालते हैं, कभी किसी और को, गैर मुस्लिम को। अब मैं सोचता हूं कि ये सिलसिला कहां तक चलेगा। हर हाथ में, जिस हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन पे नेटवर्क कवरेज है और उस मोबाइल फ़ोन के मार्फत सोशल मीडिया पर आप कहीं पहुंच सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। हर मोबाइल फ़ोन में कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर है। आप अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं जिसके खिलाफ जो कहना है, गालियां देते हुए, भड़काते हुए, अपमान करते हुए, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं और एक क्लिक पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर डाल सकते हैं, ट्विटर पर डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। मेरे फ़ोन से तो मेरे एक दोस्त ने
मेरे 1 मिनट के वीडियो मैं बनाता हूँ कभी कभी सवेरे, तो उसकी रिकॉर्ड करके उनको सबको एक साथ, वो मेरे दोस्त को मालूम है कि कैसे एक साथ पोस्ट किया जाता है इन सब जगहों पर। अब मान लीजिए मेरी जगह कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति रहे, भड़काऊ व्यक्ति रहे, नफरती व्यक्ति रहे, धर्मांध व्यक्ति रहे, तो वो क्या नहीं कर सकते। मैं 1 मिनट में कोई जिम्मेदारी की बात कर सकता हूँ, वो 1 मिनट में दंगा करवाने लायक बात भी कर सकते हैं। और हो रहा है ऐसा हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। ये सिलसिला पहुंचेगा कहाँ तक? अब आप सोचिए, 2 लड़कों ने कुछ पोस्ट कर दिया, उधर मस्जिद में तोड़ फोड़ हो गई और तबाही हो गई। इधर एक ने बांग्लादेश में पोस्ट कर दिया तो उसको पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद भी तो सरकार फंसती है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर रहता है, पुलिस तैनात करनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी थाना गवाह सब कुछ चलता है। मैं दूसरे पड़ोस के देशों की बात क्यों करूं, खुद हिंदुस्तान में जगह जगह ये हो रहा है, जगह जगह। मैंने अपने ही प्रदेश में, मैं कुछ हफ्ते पहले की बात करूं, जब छत्तीसगढ़िया और परदेसिया का तनाव चल रहा था यहाँ पर, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपना वीडियो बना के और गंदी गालियां बक रहा है दूसरे समाज के इष्ट देव के बारे में, गंदी गालियां बक रहा है। उसके पहले कुछ दूसरे लोग दूसरे समाज के इष्ट देव के बारे में गालियां बक चुके थे, तो ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का, तुर्की बतुर्की जवाब देने का सिलसिला चल रहा था कि तुम मेरे ईश्वर के खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हारे ईश्वर के खिलाफ बोलूंगा। इस तरह का चल रहा था, काफी तनाव हुआ यहाँ पर। हिंसा बहुत नहीं हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ का मिजाज उतनी हिंसा का अभी तक नहीं बनाया जा सका है। लेकिन मैं सोचता हूं, ये क्या हम लोग डिजिटल बारूद के ढेर पर नहीं बैठे हुए हैं, जहां पर मैं ये तय कर लूं कि मुझको एआई का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि मैं कहां पर किस तरह से तनाव को भड़का सकता हूं। मैं रास्ता नहीं बता रहा हूं किसी को भड़काने के लिए, लेकिन मेरी जो आशंका है वो मैंने अभी एआई से डिस्कस भी की कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, मेरे मन में आशंका आती है। तो मैंने एआई से पूछा कि अगर किसी दुश्मन देश की एजेंसियां, कोई घरेलू दुश्मन, कोई घरेलू तोड़फोड़ करने वाले धर्मांध लोग, सांप्रदायिक लोग, नफरती लोग, ये लोग अगर एआई का इस्तेमाल करने लगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं दिन में 40 बार एआई का इस्तेमाल करता हूं, सबके लिए हासिल है वो, ये देखने लगे हैं उस पे कि सोशल मीडिया में किस इलाके के कितने लोग हैं और उस इलाके के लोगों में किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, वो लोग किन बातों पे ज्यादा भड़कते हैं, वहां पे कौन सी भड़काऊ बातों का असर हो सकता है। तो बतलाऊं मैं आपको, आज एआई, अभी मैंने देखा ट्रंप ने जब वेनेजुएला पे हमला किया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह का विग पहनाकर ट्रंप का एक ऐसा एआई जनरेटेड वीडियो सामने आया है जिसमें वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अंदाज में वहाँ की जुबान में बोल रहा है, फिर अंग्रेजी भी बोल रहा है, फिर कह रहा है कि किस तरह से हम खोद डालेंगे यहाँ की जमीन को तेल के लिए। तो एआई से वीडियो बनाना, एआई से ऑडियो बनाना बड़ा आसान हो गया है। अब आप सोचिए, मैं अपने इलाके के किसी धर्म के या किसी जाति के एक नेता या किसी राजनीतिक दल के एक नेता की 100 भाषणों की आवाज अगर एआई में डाल दूं और अपने दिए हुए टेक्स्ट को, अपने लिखे हुए मैटर को उस आवाज में ऑडियो मांग लूं तो मिल जाएगा मुझको, बड़ा आसान है। मैं भी चाहूं तो गांधी की आवाज में भी कोई मैटर बना सकता हूं, कोई ऑडियो क्लिप बना सकता हूं, अमिताभ बच्चन की आवाज में भी बना सकता हूं, जिसकी आवाज के सैंपल मेरे पास है मैं बना सकता हूं। अब अगर ऐसा बना के मैं उकसाने वाला, भड़काने वाला
एक ऑडियो, एक वीडियो, एक पोस्टर, एक मैटर अगर मैं पोस्ट कर दूं, अगर मैं किसी के नाम से नकली अकाउंट बना लूं इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या मैं हैक कर लूं कई लोगों के अकाउंट जो सचमुच में उनके नाम के हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बड़े पुलिस अफसर का अकाउंट हैक कर लिया गया, उस पर पोस्ट कर दिया गया कि पुलिस भ्रष्ट नेताओं के मातहत बहुत मुश्किल से काम कर रही है, जीना हराम हो गया है, अब पुलिस के बगावत करने का समय आ गया है, तो क्या होगा? और ये तो मैं पुलिस का एक उदाहरण दे रहा हूं। जब अलग अलग धर्म, जात, पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ ऐसी साजिशें करने लगेंगे, दूर नहीं है ये, आज ये औजार इस्तेमाल हो रहे हैं चारों तरफ, तो क्या होगा? कई लोग तो अपने दिल में लेके चलते हैं किससे हिसाब चुकता करना है, पड़ोस के किस व्यक्ति के मारे जाने पे उसकी दुकान खाली हो जाएगी, उसका धंधा अपने को मिल जाएगा। कई लोगों की निगाह होगी कि वो मार डाला जाए तो हो सकता है कि उसकी बीवी जो है उस पर नज़र डाली जा सके। कई तरह की चीज़ें रहती हैं। तो इन सब में अगर एआई का इस्तेमाल करके अगर दंगा करवाया जाए, अगर भड़काया जाए लोगों को और लोग भड़कने लगे तो क्या होगा? क्या कोई अंत है इसका? औजारों का अंत नहीं है। चाकू बर्तन के दुकान में भी मिलते हैं, आम दुकानों में भी मिलते हैं, क्योंकि लोगों को घरों में फल काटना रहता है, सब्जी काटना रहता है। हो सकता है कुछ लोग चिकन मछली भी काटते हो, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन उससे गला भी काटा जाता है, अंतड़ियां भी निकाल दी जाती है चाकुओं से। तो एआई और सोशल मीडिया तो ऐसे ही औजार हैं जिनका आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर लें। तो मैं अभी एक एआई टूल के साथ मिलकर कर रहा था, तो उसने कहा कि ये बड़ा आसान है, इस तरह से तबाही फैलाना बड़ा आसान है, हमको ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगे जिसकी कई बातें सच लगने वाली हों, पूरा सिरे से झूठ नहीं, सिरे से झूठ तो जल्द उजागर हो जाता है, लेकिन जिसकी आधी बातें सच हों, आधी बातें झूठ हों, उन सच बातों की वजह से लोगों का भरोसा कायम होगा और फिर झूठ को आप फैला सकोगे अधिक विश्वसनीयता के साथ, अधिक तनाव फैला सकोगे। तो अगर लोगों के मिजाज में पहले से तनाव भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, हिंसा भरी हुई है, दूसरे धर्म के, जाति के लोगों से, रंग के लोगों से आपको हिसाब चुकता करना पहले से दिमाग में बैठा हुआ है, तो एआई की मदद से तो आप तबाही ला सकते हो चारों तरफ। इससे बचाव क्या होगा? आप कैसे बच सकते हो? अभी सरकार जो है हिंदुस्तान की, वो एक्स प्लेटफॉर्म जो एलन मस्क का है, जो पहले ट्विटर था, उसका एक एआई टूल है ग्रोक, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। तो इस टूल से जितनी अश्लील सामग्री बन रही है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नोटिस दी है और आज का समय दिया है जवाब देने के लिए कि आपके ग्रोक से कई तरह के अश्लील वीडियो बन रहे हैं। अश्लीलता से मुझको दिक्कत नहीं है, मैं उतना परेशान नहीं होता। कई लोग वयस्क मनोरंजन के लिए अश्लील चीज़ें बना लेते हैं, मुझको उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। बच्चों के हाथ तक भी पोर्नोग्राफी अभी लग जाती है, कोई रोक नहीं सकती सरकार उसको, आसान नहीं है। लेकिन सांप्रदायिक भड़काऊ बातें जिसकी वजह से दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देश के लोग, दूसरी जाति के लोग, इनको मारा जा रहा है, जगह 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 मॉब लिंचिंग की जा रही है, जगह जगह हमले हो रहे हैं। आज मान लीजिए मैं एक पादरी की आवाज़ में अगर किसी दूसरे धर्म के किसी इष्ट देव के बारे में, इष्ट देवी के बारे में अगर आपत्तिजनक बातें करूं और उस ऑडियो को फैला दूं कि देखो ये उस चर्च के लाउड स्पीकर से ये प्रसारित किया जा रहा है, लोग जांच करने नहीं जाएंगे कि प्रसारित हुआ है कि नहीं हुआ है, लोग मारने जाएंगे सीधा। ये हुआ था यूपी में एक जगह, एक मंदिर से लाउड स्पीकर पे कहा गया कि गांव का मामला था कि वो अखलाक के घर में फ्रिज में गोमांस रखा है।
लोगों ने घर से निकाल के उसको पीट पीट के मार डाला। बाद में सरकार की प्रयोगशाला ने साबित किया कि वो गोमांस नहीं था। तो ऐसी हिंसा के लिए भड़काना, अगर आप किसी के नकली वीडियो बना ले, नकली ऑडियो बना ले, भड़काऊ बातों को पोस्ट करते चले जाएं, तो कितना आसान हो गया है। क्या हम एक डिजिटल बारूद के ढेर पर बैठे हुए नहीं हैं? हमारे पास जिस रफ्तार से मोबाइल फ़ोन आ गए, लैपटॉप आ गए, जिस रफ्तार से सोशल मीडिया आ गए, जिस रफ्तार से इंटरनेट आ गया, क्या उस रफ्तार से हमको डिजिटल समझ भी आई है? डिजिटल जिम्मेदारी आई है हमको? क्या हम इनका खतरा समझ रहे हैं कि ये जो डिजिटल औजार हमको मिले हुए हैं, इनका खतरा क्या है? क्या हम उसको भांप पा रहे हैं, आंक पा रहे हैं, या हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं कि कोई दुश्मन देश, कोई दुश्मन संगठन, कोई सांप्रदायिक संगठन, कोई आतंकी संगठन जब चाहे तबाही फैला दे। आज रूस के लोगों पे आरोप लगता है कि अमेरिका के पिछले चुनाव को उन्होंने प्रभावित कर दिया था। अब तो एआई आ गया है, उस समय तो एआई भी नहीं था। तो अब एआई की मदद से क्या नहीं हो सकता है? तो सोच के देखिएगा। मेरे पास इसका एक समाधान है, एक इलाज है मेरे पास। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा जिम्मेदारी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बर्दाश्त रखना पड़ेगा, आसान नहीं है। मैं आपकी पसंद के हो सकता है खिलाफ बात कर रहा हूं। मेरे पास इलाज ये है कि नफरत को हटाया जाए। जब तक हवा में नफरत रहेगी, जब तक सोशल मीडिया पर लोग हिंसक और नफरत बातें करेंगे, जब तक गढ़ गढ़ के पोस्टर डाले जाएंगे, नफरती पोस्टर, हिंसक और सांप्रदायिक पोस्टर, धर्मांधता की बातें होंगी, दूसरों पर हमले किए जाएंगे, तब तक ये बारूद का ढेर खत्म नहीं होगा। हमारे तले ये बारूद का ढेर बढ़ते चल रहा है, डिजिटल बारूद का ढेर बढ़ते चल रहा है, हमारे ऊपर खतरा बढ़ते चल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने इस हिंसा को और खतरे को रोकने का इंतजाम नहीं किया है। आज सरकारें भी अपने देश में अपने लोगों को रोकने टोकने का इंतजाम नहीं कर रही हैं। जिन देशों के नाम मैं आपको गिना रहा हूं, हिंदुस्तान और अड़ोस पड़ोस के, इसमें हिंदुस्तान ही एक मजबूत लोकतंत्र है। यहां भी सरकारें जो हैं अपने अपने इलाकों में नफरती बातों पे रोक नहीं लगा पा रही हैं, अगर वो चाहती हैं तो। अगर नहीं चाहती हैं तो पा रही हैं, बोलना मेरा गलत होगा। रोक लगते मुझको दिख नहीं रही है, ये तथ्यपूर्ण बात है। नफरती और हिंसक बातों पर, भड़काऊ और धर्मांध बातों पर मुझको रोक लगते दिख नहीं रही है, ये खतरनाक नौबत है। मैं आपसे कह सकता हूं कि 1000 लोगों पे एक पुलिस होगी हिंदुस्तान में, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और जिस समय कोई तनाव खड़ा होता है ना, शहर की पूरी पुलिस भी कम पड़ती है उसको रोकने के लिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या हिंदुस्तान हो। हमको हवा को ही साफ करना पड़ेगा, हमको नफरत की जहर को ही घटाना पड़ेगा, वरना कोई चीज़ सुरक्षित नहीं रख सकेगी। आपको लग सकता है कि मैं ज़बरदस्ती आपको एक खतरा दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपसे। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब एक डिजिटल बारूद के ढेर हैं, जिसमें कब नफ़रत की चिंगारी से आग लगे, कब हम आप सब निपट जाएं, कब कितना बड़ा तनाव हो, और जो हवा में नफ़रत का जहर है इससे परे जो पेशेवर लोग एआई का इस्तेमाल करके इस नफ़रती हिंसा को बढ़ाने का काम करेंगे, अगर हम लोगों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत है, अगर हमारा मिजाज हिंसक है, तो हमको भड़काना दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हो सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज ऐसी गैर जिम्मेदारी की अराजक जगह बन गए हैं। तो हमको सबसे पहले अपने मिजाज को काबू में करना पड़ेगा, नफरत को छोड़ना पड़ेगा, वरना कहीं भी बैठे हुए कोई लोग, पेशेवर साजिश करने वाले लोग, आतंकी समूह कभी भी हमारे बीच में दंगा करवा सकते हैं। सावधान रहिए, नफरत से दूर रहिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने जो बात कही है ये हमारी आपकी ज़िंदगी की एक असल बात है, तो मेरे इस YouTube लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा। हो सकता है उनके मन में भी नफरत से दूर रहने की बात आए। और हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी झूठ देखते हैं, चाहे वो किसी महिला के खिलाफ लिखा हुआ हो, चाहे किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, उसका विरोध कीजिए। चाहे आपके दोस्त ने ही पोस्ट क्यों न किया हो सकता है आप विनम्र शब्दों में विरोध करना चाहें। विरोध कीजिए कि बात सही नहीं है, या ये बात पोस्ट करना ठीक नहीं है, या ये बात भड़काऊ है, या ये पूरी तरह से सच नहीं है। जो भी आप लिखना चाहें आप लिखिए। आप लिखिए कि ये जो हिंसा की घटना आपने पोस्ट की है ये 12 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, लिखिए उसको, वरना लोग मान के चलेंगे ये 2 दिन पहले की है। मैं सोशल मीडिया से अखबार के लिए बहुत सारी जानकारियां लेता हूं कि क्या इसमें कोई खबर है। तो ऐसी जानकारियां जब मैं सर्च करने की कोशिश करता हूं तो पता लगता है कि वो घटना हुई तो थी, लेकिन वो 3 साल पहले हुई थी। तो 3 साल पहले की घटना को आज मैं रीपोस्ट करके, आगे बढ़ा के, उसके ऊपर समाचार बना के मैं क्यों इस बारूद के ढेर में एक चिंगारी और फेंकूं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके आसपास के लोग भी, आपके धर्म के लोग, जात के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके पहचान के लोग अगर झूठ पोस्ट कर रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, तो उसका विरोध करना, उनको सुधारना, उनको बताना कि ये झूठ है, गलत है, हिंसक है, भड़काऊ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपको सार्वजनिक रूप से करने की हिम्मत जुटाना चाहिए। मैं तो करता हूँ। फिर मिलेंगे।